हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आई होप जो भी अभी करंट अफेयर्स मैं लेके आ रही हूँ वो आपको पसंद आ रही होंगी। तो ये इम्पोर्टेंट जो 10 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन कलेक्ट करते करते 10 दिन में 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे आराम से, और हमारे 100 करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। तो अगर हम चीज़ों को टुकड़ों में बांट के कोई चीज़ करते हैं तो वो इजीली तरीके से मैनेज हो जाता है। क्योंकि हम एग्ज़ाम के समय अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत बर्डन हो जाता है, फिर अदर सब्जेक्ट भी करंट अफेयर्स भी। एंड करंट अफेयर्स में जो अब क्वेश्चन आने लगे हैं वो काफ़ी डीप पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखते रहेंगे तो आपका एक तरह से बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, और बार बार आपको उस चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक माइंड में आ जाता है ना, कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने से जाती है तो एक आंखों में और दिमाग में छप जाती है चीज़ें। तो बस यही सीरीज चल रही है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, अपने फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है, यानी 11वां सदस्य बन गया है। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2025 की ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं ब्राजील। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। तो ब्रिक्स नेताओं ने 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया था। ठीक है। अब देखो, जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम वन लाइनर केवल नहीं पढ़ सकते। वन लाइनर में हम चीज़ें भूल जाते हैं। अगर हमने उसके अंदर का पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं से हम रिलेट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें भूलती नहीं है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बादाम ही खा के हमको याद हो। ऐसे भी हमको चीज़ें याद होती हैं कि हमको अगर, अभी आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर आप ऐसे पढ़ो तो आपको चाहे याद ना हो, लेकिन अगर आपको किसी ने स्टोरी सुना दी है तो स्टोरी जो सुनाई जाती है उससे चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती हैं, है ना। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं लंबी वीडियो होएगी। मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इनका जो 14 साल का शानदार कैरियर था, इसका समापन हुआ। संन्यास मतलब होता है एक तरह से उसको अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, संन्यास लेंगे। संन्यास वही लेता घर बार छोड़ दे, तो ये घर बार नहीं छोड़ेंगे अपना, सिर्फ क्रिकेट से घर बार छोड़ रहे हैं अपना। ठीक है। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 से शुरू हुई थी, और ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के शानदार ओपनर हैं। और इन्होंने 198 वनडे, 122 टी20 अंतर्राष्ट्रीय और 47 टेस्ट मैच खेले हैं, और टोटल इन्होंने जो रन बनाया है वो 14,877 रन बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तुहिन कांता पांडे नियुक्त हुए राजस्व सचिव, और अरुणिश चावला होंगे DIPAM, ठीक है, के अध्यक्ष। तो 8 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदों में ये बदलाव को मंजूरी दी है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करने की बात हो रही है, और आपको पता है कि वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो इसलिए इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। तो यह जो सहयोग है अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने, ठीक है, ये मतलब UDA, और हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में बढ़ती चीनी नौसेना की उपस्थिति को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। इस पहल में अमेरिका की अंडरसी युद्ध तकनीक में अग्रणी अल्टा मरीन यानी UM और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL संयुक्त रूप से सोनार बॉय का निर्माण करेंगे। ठीक है। और अमेरिका और भारतीय नौसेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी सहयोगी देश के बीच ये होगा। ठीक। असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया, और 14 लाख छात्रों का क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ये 6 जनवरी 2025 को स्टार्ट किया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। EPFO ने देश भर में लागू की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तो इसमें आपके 68 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, और ये जो पेंशन है वो बैंक की किसी भी शाखा से आप निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी में भारत का पहला ग्लास ब्रिक्स बना। ठीक है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और जो अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस पुल का क्या किया, उद्घाटन किया। ये कहाँ है आपका, आप जानते हैं, कन्याकुमारी में। तो यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवरुरम, सॉरी
तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, जिससे कन्याकुमारी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में ये अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण का केंद्र बन गया है ना एक तरह से। तमिलनाडु सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपए की योजना के तहत ये हुआ है, ठीक है। और इस परियोजना में क्या था, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एम करुणानिधि ने इसको स्थापित किया है, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और ये किनका स्थान ले रहे हैं, ये स्थान ले रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान का, ठीक है, जो इस वक्त बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन्हें किसका कहाँ का, ये बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और इनकी जो जगह ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ जी, ठीक है। और ये हैं केरल के 23वें राज्यपाल, ठीक है। कौन है 23वें राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे, राजभवन में, तिरुवनंतपुरम के स्थित राजभवन में ये समारोह आयोजित किया गया था। और इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार ने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी संबंधित आ जाता है कि शपथ किसने दिलाई है। और इस जो समारोह में है वो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, और भी लोग इसमें मौजूद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव में ब्लिंकिट ने शुरू की नई सेवा 10 मिनट में मिलेगा एम्बुलेंस। तो आप जानते हैं कि ब्लिंकिट से हम फूड आइटम्स और भी चीज़ें हम मंगाते हैं और डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो ईजिली आ जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, बहुत जल्दी आ जाता है एनी टाइम, है ना। तो ब्लिंकिट काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हम एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं और 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस यानी 67वां स्थापना दिवस मनाया गया 2 जनवरी 2025 को, ठीक है। 1958 में डीआरडीओ 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर आज भारत के लगभग 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो मतलब विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय का क्या किया, दौरा किया और उनसे अधिकारियों से बातचीत वगैरह की, ठीक है। और क्या किया, और कुछ नहीं किया, सॉरी। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो ये रहे कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, जो आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।